तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि पीएचडी 2024-25 प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म जारी हो चुका है। और सभी शोधार्थी को मालूम ही होगा कि ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम दिनांक इसी दिसंबर के 28 तारीख है। तो कैसे आवेदन करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल या लैपटॉप पे एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। उधर आप CSU टाइप कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर गाइडलाइंस रिगार्डिंग विद्या भारती PhD एडमिशन सेशन 2024-25 लिखा हुआ है। इधर आप क्लिक, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा। स्क्रॉल कर लीजिए और नीचे sanskrit.nic.academic लिखा है, उस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद एडमिशन का पोर्टल ओपन हो चुका है। आप विद्या वारिधि ऑनलाइन एडमिशन विद्या वारिधि पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने पहले ही लॉगिन लॉगिन कर चुका कर, कर लिया था। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सबसे पहले इधर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और फिर से ईमेल और एक पासवर्ड डालना है। वो पासवर्ड भूलना नहीं है आपको। इसी पासपोर्ट से बाद आगे जाकर PhD का फॉर्म भरना है। इसलिए आप आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर डाल लीजिए और कैप्चा डालकर उसको सबमिट कर लीजिए। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन पर जा रहा हूँ। तो मेरा ये एडमिशन, ये रजिस्टर ID और पासवर्ड डाल लीजिए और उसके बाद कैप्चा डाल लीजिए। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, माफ़ कर देना दोस्तों। इसके बाद आपको ये प्रोफाइल ओपन हुआ दिखेगा दिखेगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और उसके बाद आपको प्रोफाइल में जाकर सबसे पहले अपना नाम वगैरह डालना है। मैंने एक बार डाल लिया था, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपना नाम और जेंडर, मेल या फीमेल, उसके बाद देवनागरी, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। उसके बाद आपका कौन सा कैटेगरी है, EWS है या फिर OBC या जनरल। मेरा जनरल है तो मैं जनरल डाल रहा हूँ। उसके बाद एक ईमेल डालना है आपको। अल्टरनेट ईमेल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और मोबाइल नंबर एक डालना है। जि, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको सिटीजन पूछेगा, आप इंडिया का है या बाहर देश से है, तो यस कर लीजिए। उसके बाद रिलीजन, हिंदू पे क्लिक, हिंदू या फिर दूसरा है तो अदर पर क्लिक कर लीजिए, हिंदू। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ का डिटेल, विलेज, कंट्री, जैसे कि मेरा वाराणसी और कंट्री है इंडिया, और स्टेट उत्तर उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट वाराणसी। उसके बाद फैमिली डिटेल डाल लीजिए। मदर नेम गायत्री बिडारी, जैसे आप नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद इधर देवनागरी और फादर और फादर नेम डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक आपको डालना ही चाहिए। और इसके बाद इधर इनकमिंग के लिए पूछा है कितना आप कमाते, आपका परिवार कितना वर्ष में, साल में कितना कमाता है। तो इसमें नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। नहीं तो या फिर आप जैसे 2 लाख या 3 लाख इसे डालेंगे तो बाद में आपके आपको इनकमिंग इनकमिंग सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए। उसके बाद CSU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मतलब आपने पहले CSU में कभी इनरोल किया है या नहीं। यस है तो यस कर लीजिए। मेरा
मैं नो कर रहा हूँ अभी। उसके बाद आपको किसी कैटेगरी, आप किसी कोटा से या पूछेगा, तो मैंने सब में नो कर लिया है। फिर आगे आगे जाकर आपको बैंक का डिटेल मांगेगा, क्योंकि आप आपका यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो रिफंड का भी चांस है। तो आपको बैंक का डिटेल सब डाल लीजिए। डालने के बाद आपको पत्राचार के लिए एक एड्रेस डालना है। मतलब ऐसा एड्रेस की जिस एड्रेस में आपको कुछ पत्राचार किया जा सके। तो मैंने ध्रुवेश्वर मठ, नई सड़क, आप अपना होम एड्रेस भी डाल सकते हैं या फिर ऑफिस एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक परमानेंट एड्रेस, उधर सब एड्रेस में, और कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, सिटी वाराणसी, इसी प्रकार। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर से एक बार अपना डिटेल पूरा दिखाएगा, पर्सनल डिटेल, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, सब आपको दिखाएगा। सब एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद लैंग्वेज आपका कौन सा लैंग्वेज है, आपको पूरा फुल फिलअप करना है। मैंने तो फिलअप कर लिया है, इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जैसे कि इस तरह से आएगा। आपको इंग्लिश पूछेगा, यदि सिर्फ पढ़ना आता है तो रीडिंग कर लीजिए, अगर सिर्फ लिखना आता है तो राइटिंग ही कर लीजिए। तीन आता है तो तीन में क्लिक कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज में मैंने संस्कृत और कन्नड़ा रखा हुआ है, आप जिस स्टेट का है वो लैंग्वेज रख सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड, इसके बाद फिर से ये डिटेल दिखाएगा, उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लीजिए। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपना डिटेल डालना होगा, मतलब एक फोटो और एक सिग्नेचर। आपने पहले जो इनकम का डिटेल था उसमें नॉट एप्लीकेबल किया है तो सर्टिफिकेट, इनकम का सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा। यदि आपने कुछ 2 लाख 3 लाख ऐसे डाला है तो इनकम का डिटेल सर्टिफिकेट आपको इधर पूछेगा। तो फोटो और सिग्नेचर और एक इनकम का डिटेल भी डालना पड़ेगा उस टाइम पर मैंने नॉट एप्लीकेबल किया है इसलिए इनकम सर्टिफिकेट मुझको नहीं पूछा है। सबसे पहले एक फोटो, उसमें भी 10 KB से 500 KB तक के अंदर होना चाहिए फोटो। सिग्नेचर भी वही 10 KB से 500 KB। उसके बाद नेक्स्ट प्रीव्यू कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको सब डिटेल एक बार दिखाएगा, आपका प्लेस ऑफ वर्क, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। सबसे मेन आपको अपना जो पर्सनल डिटेल है वो अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में नहीं तो थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप। नीचे जाइए, नीचे, उसके बाद सबमिट एंड लॉक कर लीजिए। तो कंफर्म लॉगिंग, यस, कंफर्म लॉक कर लीजिए। तो सर कौन सा प्रोग्राम है आपका? बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डॉक्टर, तो PhD प्रोग्राम है हमारा। और विद्यार्थी किस विषय से आप करना चाहते हैं? दर्शन, धर्मशास्त्र या न्याय? मेरा तो व्याकरण से है तो मैं व्याकरण डाल रहा हूँ। उसका एलिजिबिलिटी आपका क्या है पूछेगा, क्योंकि आपने, आपका एलिजिबिलिटी आपने 2023 जून में JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर किया होगा तो आपको मिलेगा, या फिर 2023 दिसंबर एग्जाम में, या फिर 2024 में अभी जो हाल ही में हुआ है उसमें PhD ओनली है तो भी आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर में किसी एक को चूज कर लेना है। मैंने रीजनल सेंटर के तौर पर जयपुर कैंपस को चूज किया है। इसके बाद आपको प्रेफरेंस के लिए बोला जाएगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जयपुर, आप दूसरा भी कोई भी रख सकते हैं, हेडक्वार्टर जयपुर में, जयपुर रख रहा हूँ। और सेकंड प्रेफरेंस में हेडक्वार्टर, और थर्ड में भोपाल कैंपस। इसके बाद सिटी ऑफ रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू, इफ सेलेक्टेड एट फर्स्ट स्टेप, मतलब पहले स्टेप में आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद दूसरे स्टेप के लिए फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप
भोपाल, अगरतला, प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ, नासिक, जम्मू, पुरी, बेंगलोर, इसमें से एक जगह को रख सकते हैं। मैं बेंगलोर के पास में ही रहता हूँ, तो मैं अभी बेंगलोर डाल रहा हूँ। इसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना होगा, पर उससे पहले आपको फिर से एक बार चेक करने के लिए दिखाएगा सब। जैसे विद्या भारती व्याकरण जयपुर कैंपस, एग्जाम सेंटर बेंगलोर अभी सबमिट हो चुका है। और जो प्रिपरेशन है, फर्स्ट जयपुर कैंपस, सेकंड न्यू दिल्ली, थर्ड भोपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद स्टार्टिंग से लेकर फिर से आपको डिटेल डिटेल दिखाएगा, सब एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल डालना पड़ेगा। एकेडमिक डिटेल पर आपको सबसे पहले आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो मैंने अभी इस बार नेट नेट एग्जाम पास किया है, तो जून 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर में क्लिक करने रहा। पीएचडी ऑनली हुआ है तो पीएचडी में क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो जेआरएफ या पिछले साल का भी जो जिसने जिसने सिर्फ अपेयर किया है वो भी पीएचडी में हाँ एडमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 का सर्टिफिकेट, कितना कितना साल में आपने 10 क्लास पास किया था, तो सब, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी बोर्ड, कौन सा बोर्ड से आपने एग्जाम दिया, वो सब सभी इधर डालना होता है। और 12th क्लास का भी डालना होता है। उसके बाद ग्रेजुएशन का, जैसे कि 2022 में मैंने पास किया था। और जो कॉम्बिनेशन मतलब सब्जेक्ट, मतलब व्याकरण फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इत्यादि। जो एक बात है कि आपको जो जीपीए में यदि आपका नाम नंबर है तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा इधर। और सब डालने के बाद आप नेक्स्ट टाइम प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से एक बार एकेडमिक डिटेल दिखाई देगा। इसको नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सब इधर नेट में नेट का सब डालना पड़ेगा कि आपका जो इनरोलमेंट नंबर है क्या है, और कौन सा सब्जेक्ट आपने नेट किया हुआ है, और आपका टोटल टोटल मार्क्स, और उसमें कितना आपने मार्क्स, कितना आपका मार्क्स आया है वो, और रिसर्च एरिया सेंटर, और आपको रिसर्च के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कर लीजिए। इधर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। सेवन नेक्स्ट। इसके बाद सर नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको वो सारा डिटेल पूछेगा। आपको इधर सबसे पहले कि अपना फोटो तो पहले ही डाल चुके हैं, फोटो और सिग्नेचर। उसके बाद 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, दोनों का एक सिंगल फाइल बनाकर डालना पड़ेगा। और वो भी 10 KB से 500 KB के बीच में रहना चाहिए। इसी प्रकार 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और आपने जो अपना ग्रेजुएशन का जो यूनिवर्सिटी डाला है उसका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाल लीजिए। उसके बाद जो मास्टर का है उसका भी एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट एक ही फाइल में होना चाहिए, और जो केवी रिक्वायरमेंट है उसी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप आपने जो अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2024 जून 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 परीक्षा हुआ था यूजीसी नेट का, उसका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, पर उसमें आप, मुझको लगता है कि शायद से आपका जो रिजल्ट था वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपने पहले नेट किया है तो उस साल का डाल सकते हैं आप।
दोस्तों इस प्रकार से सभी मार्कशीट और सभी सर्टिफिकेट को एक ही सिंगल फाइल बनाकर आपको अपलोड करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा सब अपलोड हो चुका है। जो मास्टर का सर्टिफिकेट है वो अभी तक मेरा नहीं आया है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप लोग सभी सर्टिफिकेट एक ही फाइल बनाकर डाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा पेमेंट ऑप्शन में लेकर जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास अभी मास्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैं अभी इधर ही वीडियो का रोक रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत सहायता मिली है। आगे भी ऐसे ही लाइक करते रहना, सपोर्ट करते रहना। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए अलविदा।